यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत ही गरीब है। और वह गरीब व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि भाई मेरी तकदीर कब बदलेगी, मेरे पास पैसा कब आएगा, या मैं सुखी समृद्ध कब बनूंगा। तो इस बीच उसे यह पता चलता है कि पड़ोस के गांव में कोई बाबा आए हैं और वे सबका भविष्य बताते हैं या जो समस्या है उसका समाधान बताते हैं। तो ये सोचता है कि अपनी जो समस्या है मैं उन बाबा से पूछूंगा। तो पड़ोस वाले गांव में बाबा आते हैं तो वो निकल जाता है जंगल के रास्ते। जब वो जाता है तो बीच में कोई जंगल है। अब जंगल में जाते जाते रात हो जाती है। जब रात होती है तो देखता है कि सामने कोई घर है, मकान है। तो वो सोचता है कि वहां पे रात रुक जाऊंगा, दूसरे दिन जाऊंगा। तो वहां पर जब वो उस घर में रुकने के लिए उसके मालिक से उसकी अनुमति मांगता है तो वो मालिक जो है घर के वो पूछते कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो ऐसे में वो व्यक्ति बताता है कि पड़ोस के गांव में कोई बाबा आए हैं और वे ऐसे ऐसी समस्या या कुछ जो भी है उसके सवाल बताता है या भविष्य बताता है। तो बोले ठीक है। मालिक बोलता है कि मेरा भी एक सवाल बाबा से पूछ लेना कि भाई मेरी एक बेटी है, बड़ी हो चुकी है बहुत, लेकिन वो बोलती नहीं है, गूंगी है। तो मेरा भी सवाल पूछ लेना कि वो कब बोलेगी। ठीक है। इतना होने के बाद वो व्यक्ति रात को रुक जाता है, सुबह फिर से रास्ते पे निकल जाता है। जैसे रास्ते में निकलता है तो उसे बीच में एक जादूगर मिलता है। जादूगर पूछता है अरे भाई कहाँ जा रहे हो यार। तो व्यक्ति बताता है कि नहीं ऐसा ऐसा है, पड़ोस के गांव में एक बाबा आए हैं, वो समस्या का समाधान बताते हैं, उसके बारे में समझाते हैं या भविष्य बताते हैं। बोलते ठीक है यार, जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। तो बोले क्या सवाल है। वो बोलते हैं कि यार मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। ठीक है, उनका भी सवाल ले लेता है। थोड़ी देर फिर वो व्यक्ति और चलते जाता है। बीच में उसे और एक कछुआ मिल जाता है। कछुआ बोलता है, अरे वो भी देखता है कि भाई कछुए को मिलता है। बोलता है कहाँ जा रहे हो, ये सब चीजें होती है। उसके बाद में बोलता है कि वो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था जो कछुआ है। तो बोलता है कि अरे वो भी सवाल पूछ लेना मेरा भी बाबा से। उसके भी बीच बातचीत होती है। बोले ठीक है। अब ये व्यक्ति बाबा के पास जाते हैं। जैसे ही बाबा के पास जाते हैं, बाबा बोलते हैं कि आप कोई भी 3 सवाल पूछ सकते हैं बस। अब इस व्यक्ति के पास तो 3 सवाल से ज्यादा है, क्योंकि उसका खुद का भी एक सवाल है। उसके दिमाग में आया कि इन तीनों के जो समस्या है उसे ऐसा लगा कि भाई मेरी तो समस्या यही है कि मैं पैसा कब आएगा, या मैं अमीर कब बनूंगा, या मेरे दुख दर्द कब दूर होंगे। उसको ऐसा लगा कि मेरे से बड़ी समस्या इन लोगों की है, तो इन लोगों के सवाल पूछ लेना चाहिए। तो इन तीनों के ये सवाल पूछ लेता है। जब ये तीनों के सवाल पूछता है तो बाबा उसको समाधान बता देते हैं। वो बेचारा वहां से निकल जाता है। अब जब वापस जाता है तो सबसे पहले कछुआ मिलता है। कछुए को बताता है कि बाबा ने क्या सवाल जो उन्होंने पूछा था उसका जवाब क्या है। उन्होंने बताया है कि आप जब अपना कवच छोड़ दोगे तो आप ड्रैगन बन जाओगे। बोले ठीक है। जैसे ही कछुआ कवच छोड़ देता है, ड्रैगन बन जाता है। उसके बाद में जादूगर मिलता है। जादूगर का सवाल था कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। तो जादूगर को बाबा ने यह सवाल का उसके जवाब दिया था कि आप जब छड़ी किसी दूसरे को दे दोगे या किसी दूसरे व्यक्ति को दे दोगे तो आप स्वर्ग में चले जाओगे। इससे पहले क्या हुआ था कि जो कछुआ था, कछुआ जब अपना कवच छोड़ा ना, तो कवच जब छोड़ा तो वहां पर छोड़ने के बाद बहुत सारे जो सोना चांदी जो भी होते हैं वो उस वहां से निकलते हैं, वो व्यक्ति को मिलते हैं, वो व्यक्ति लेके जाता है। फिर उसके बाद कछुए का सवाल हो गया
जादूगर का हो गया। उसके बाद में अब उस व्यक्ति के पास जाता है जिसकी बेटी गूंगी होती है। यह व्यक्ति तो बोलता है क्या है बताए महाराज बाबा जी ने कि भाई क्या समस्या जो है उसका क्या सवाल का क्या जवाब दिया। तो बोले कि आपकी बेटी तभी बोल पाएगी जब उसकी शादी होगी। वह व्यक्ति इसी व्यक्ति से उसकी शादी करा देता है और वह कुछ दिनों में बोलने भी लग जाती है। यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती? यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उस व्यक्ति ने देखो अपना सवाल साइड में रख दिया, अपना सवाल पहले नहीं पूछा। पहले उसने क्या किया, उन तीनों के सवाल को महत्व दिया। लेकिन जब उसने उन तीनों के सवाल को महत्व दिया तो खुद ब खुद उसे खुशियां मिल गई, पैसा मिल गया, सोना चांदी मिल गया, उसकी शादी भी हो गई। तो ये कहानी हमें यही बताती है कि अगर आप कुछ त्याग करोगे, जब आप किसी दूसरों के बारे में दूसरे के बारे में आप सोचोगे, समझोगे या दूसरों की भलाई के बारे में सोचोगे तो आपका खुद का भला जरूर होगा। क्योंकि एक कहावत है ना, आपने सुना होगा, कर भला तो हो भला। यदि आप किसी का भला करते हो तो आपका भी भला होगा।